आज मैं ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ जो कम मेहनत में और काफ़ी दिनों तक चलेगी। ये रेसिपी महीनों महीनों तक चलेगी, बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। सुबह सुबह की भाग दौड़ में ये रेसिपी बना कर रख दिए किसी भी टाइम में तो आप मॉर्निंग में भी चलेगी और इवनिंग में भी चलेगी। चलिए सामग्री पर फोकस करते हैं। हमने आटा ली है और कलौंजी और अजवाइन और नमक। इसमें ज़्यादा सामग्री की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है और ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी और लजीज बनती है। सिर्फ नमक, कलौंजी, अजवाइन, ऊपर से लगभग 500 ग्राम हमारे पास ये आटा है, उसी के अकॉर्डिंग हमने लगभग 50 ग्राम रिफाइंड ऑयल लिए हैं। आपको मन है तो इसकी क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं। थोड़ा खास्ता बनाने का मन है तो आप 100 ग्राम भी रख सकते हैं। तो मैं सेहत के मद्देनज़र रखते हुए मैंने ज़्यादा घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पर। ऐसा बात नहीं है कि रिफाइंड ऑयल का ही इस्तेमाल करें। मैंने ज़्यादा रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल नहीं की हूँ क्योंकि हेल्दी बनाने की चाहत है हमें, तो इसलिए मैंने 50 ग्राम का ही इस्तेमाल की हूँ। अब हम इसको मन है तो गुनगुना पानी से भी इसका डो लगा सकते हैं। मन है तो आप नॉर्मल, आजकल मौसम गर्म है तो नॉर्मल जो पानी होती है उससे भी आप डो लगा सकते हैं। देख सकते हैं इतनी ही, ज़्यादा मतलब ये समझिए कि कड़क ही डो है। एक तरफ हम कोई भी कढ़ाई चढ़ा लीजिए क्योंकि इसे तो तलना है, इसे तो कोई तलेंगे तो इसलिए हम एक कांटा एक फॉक की मदद लेंगे। तो ये टूल्स दो रख लिए साथ में। अब हम जो हमारे पास नाइफ है, चाकू है, उससे हम इसका पार्ट बाय पार्ट कर लेते हैं। इसकी मदद से हमारी जो रेसिपी इंस्टेंट बनेगी। देखिए हमने 4 पार्टों में डिवाइड कर दिए हैं जिससे हमारी रेसिपी इंस्टेंट बनेगी। एक पार्ट को लेकर हम उन्हें गोला लगा लिए हैं और इसको ऐसा कुछ रिफाइंड ऑयल इसमें डाली हुई है ना, तो आपको मन है तो बेलने में आपको दिक्कत हो रही है तो इसमें रिफाइंड ऑयल लगाकर भी आप बेल सकते हैं। तो चलिए मैं इसको बेल देती हूँ और मैं बिना ऐसे ही बेलती हूँ क्योंकि ये डो है ना, कड़क थोड़ी सी होती है ना, तो जिसके कारण से इसमें कुछ लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। जैसे मैं आटा या किसी के रूप में किसी भी ऑयल लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी और गिलास की मदद से इसको हम कटिंग कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड, इस स्टेप पर हम कटिंग कर लेंगे और इसको मन है तो चाकू से भी इसका गैपिंग बना सकते हैं। मन है तो आप फॉक की मदद से भी बना सकते हैं। और एक तरफ हम पलटेंगे और दूसरे तरफ जब हम इसको किसी भी बर्तन में रखेंगे तो दूसरे तरफ ऑलरेडी हमारी हो जाएगी। तो फॉक की मदद से या नाइफ की मदद से इसमें डॉट डॉट कर दीजिएगा अच्छी तरह। तो आपका है ना, ये जो मोटा भी रहेगा ना तो आपकी है ना ये पूरी खिलेगी नहीं। जब हम गैस के चूल्हे पर हम जब रिफाइंड ऑयल में जिसमें तलना है उसमें हम डालेंगे तो खिलेगी नहीं, एक के बहुत ही नमकीन बिस्किट में कन्वर्ट हो जाएगी। देखिए फ्रेंड, ये चीज़ को आप ओवन में भी बना सकते हैं। इसमें रिफाइंड ऑयल से ग्रीस करके आप ओवन में भी बनाइएगा तो, या फ्राई में भी बनाइएगा, एयर फ्राई में भी बनाइएगा तो बहुत ही अच्छी बनती है। पर हर के पास ना एयर फ्राई होती है ना ओवन होती है, पर कढ़ाई और गैस चूल्हा हर आदमी के पास होती है, हर के पास होती है। उसी के मद्देनज़र रखते हुए मैंने ये रेसिपी कढ़ाई और रिफाइंड ऑयल में शेयर की हूँ जिससे सभी कोई इस रेसिपी का मज़ा ले सकें। तो चलिए अब हम एक गिलास लेते हैं और मैं इसी टाइप पर बेलते जाऊंगी। देखिए इसी टाइप पर बेलते जाऊंगी और डॉट 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 इसमें पलट कर भी करूंगी, एक तरफ आगे से भी करूंगी और एक तरफ पलट कर भी करूंगी। इसको जितना डॉट डॉट कीजिएगा उतना ही इसमें से आर पार भी रिफाइंड ऑयल होकर और खास्ता और टेस्टी बनकर तैयार हो जाती हैं। तो इसी टाइप पर मैं डॉट 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 आप देख सकते हैं मैं सारे को निकाल देती हूँ और इसका फिर दूसरे हम लोई बनाएंगे, उसमें हम इसको ले लेंगे और बेल देंगे और फिर से इसी प्रोसेस को अपनाएंगे। मन है अब मैं इंस्टेंट कर रही हूँ।
दोनों तरफ दोनों हाथ में ले ली हूँ ये, और दोनों हाथ से मैं कर रही हूँ। जल्दी 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 ये जल्दी ही बन जाती है और ज़्यादा टाइम नहीं लगती है, बहुत ही जल्दी बनती है ये रेसिपी। लगभग 10 मिनट में ये जितना चाहेंगे उतना बन जाएगी। आप बनाते रहिएगा और ये डालते रहिएगा, मध्यम आंच में रखिएगा और उसके बाद गैस के फ्लेम को तेज़ कर दीजिएगा। अभी तो मध्यम आंच रखे हुए हैं क्योंकि मध्यम आंच में निमकी या ठेकुआ या बिस्किट इस टाइप की मध्यम ही आंच में अच्छी लगती है। तो चलिए इसको हम सारे को डाल लेते हैं और डालकर आपसे मिलते हैं। नमकीन हमारी बन रही है। अब हम गैस का फ्लेम को तेज़ करके इसको अच्छी तरह लाल कर लेंगे। मैंने समझिए कि सारा हमारा पड़ चुकी है। अब हम गैस के फ्लेम को तेज़ कर लेंगे। तेज़ करके इसको हम देख सकते हैं। इसका हम लेयर दिखाएंगे कितनी खिल चुकी है। देखिए पास से आपको दिखा रहे हैं, ये बिल्कुल फुली हो गई है, पूरे फुली है। और लेयर बाय लेयर आप देखिए कितनी लेयर छूटी है इसमें, कोई किसी प्रकार की ज़्यादा तामझाम भी नहीं। और ये इसे गैस के फ्लेम को अब हम तेज़ कर लिए हैं। तेज़ करके इसको फ्राई कर रहे हैं, जिससे क्योंकि सारा काम हमारी फिनिश हो गई है। अब कोई भी है नहीं है, ना आटा है, ना बेलना है, ना कुछ भी नहीं करना है। सिर्फ अब हमें इसे लाल करके फ्राई करके इसको जितनी क्वांटिटी में आपको लाल फ्राई चाहिए तो ये हमने गोल्डन फ्राई की हूँ, आप देख सकते हैं। अब हम इस बगल में एक बर्तन रखे हुए हैं, इसी में निकाल लेंगे सभी को। देखिए फ्रेंड, ये एक पैचूला लिए हैं, एक झंझरा इसको कहते हैं, और एक स्पाइडर वाली पैचूला लिए हैं। और दोनों की मदद से हम निकाल रहे हैं। किसी प्रकार की रिफाइन ऑयल होगी तो इससे भी थोड़ी निकलेगी और इससे भी निकलेगी, तो सारे रिफाइन ऑयल कढ़ाई में ही रहेगी और दोनों की मदद से। और ये जल्दी जल्दी एक बार में कई निकल रही हैं, आप देख सकते हैं। अगर चाय के साथ सुबह सुबह मिल जाए या इवनिंग में शाम को मिल जाए चाय के साथ तो दिन ही बन जाए, क्योंकि ये देखने में बिल्कुल बिस्किट की तरह लगती है और खाने में नमकीन की तरह, निमकी की तरह लगती है। तो ये बहुत ही टेस्टी और लजीज लगती है। अगर बच्चे के लंच बॉक्स में भी दे देते हैं एक दो तो बच्चे भी खुश हो जाएंगे। जो बाहर के बिस्किट, बाहर की नमकीन जो देते हैं, उससे घर की हेल्दी आटे से बनी हुई ये रेसिपी बना कर दीजिएगा तो बच्चे भी खुश, आप भी खुश, बच्चे भी खुश। तो देखिए ये रेसिपी हमारी बनकर तैयार हो गई है, बिल्कुल टेस्टी और लजीज। मोटी मोटी है बिल्कुल, देख सकते हैं कितनी टेस्टी और लजीज बनी हुई है। दम कुरकुरी है और टेस्ट से भरपूर है। जब इसे बनाइएगा तो आप भी खुश हो जाइएगा।